जी सर, नेक्स्ट प्रोग्राम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में देखिए फर्स्ट लाइन में हमारे पास 3 डिफरेंट एरेज़ डिक्लेयर हो रही हैं, ए, बी, सी सेम साइज़ की। उसके बाद हम कुछ इनपुट ले रहे हैं एरे ए में, फिर एरे बी में, उसके बाद एरे सी जनरेट हो रही है। अच्छा, असल में हम करना क्या चाह रहे हैं? जैसे हम नॉर्मल कोडिंग में सिंपल वेरिएबल्स के साथ प्ले करते थे, उनके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे, मोस्टली अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे। इसी तरह अब हम कुछ उस टाइप के ऑपरेशंस एरे के ऊपर भी परफॉर्म करना चाह रहे हैं। जिस तरह हमने पहले सिंपल प्रोग्रामिंग में पढ़ा था कि अगर मैं आपको पास एक ए वेरिएबल दूं, कहाँ गया पेंसिल, ये रही। अगर मैं आपको एक ए वेरिएबल दूं और एक बी वेरिएबल दूं और कहूँ आप इन दोनों को प्लस कर दे तो हम कर सकते थे, कोई मसला नहीं। हम ए वेरिएबल में कोई वैल्यू इनपुट करवाते थे, बी वेरिएबल में कोई वैल्यू इनपुट करवाते थे, बीच में एक प्लस का ऑपरेटर लगाते थे और हम उसे या तो शो करवाते थे या फिर हम उस जो वैल्यू जनरेट होती थी उसे हम किसी एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करवा लेते थे। इसी तरीके के अब हम यही ऑपरेशंस एरे के ऊपर करने जा रहे हैं। देखिए अब हम इसको समझते हैं। जी, फर्स्ट लाइन में क्या हो रहा है? आपके पास 3 डिफरेंट एरेज़ डिक्लेयर हो रही हैं, ए, बी, सी। तो हम समझने के लिए मेमोरी में ये कह देते हैं कि सपोज़ हमारे पास 3 डिफरेंट एरेज़ हैं। ये 0, जी ये साइज़ 5 की हमारे पास एक एरे बन गई ए। इसके वेरिएबल का नाम बी है और इसमें हमारे पास नाम सी है। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4। देखें इस लाइन तक तो हमें समझ आ गई, यहाँ पे क्या कुछ हुआ होगा। अच्छा देखें, अब इधर क्या हो रहा है? आपके पास एक आउटपुट के ऊपर एक मैसेज शो होगा, एंटर 5 नंबर्स। यूजर 5 नंबर्स एंटर करेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसकी हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। और हमारे पास हम ये सपोज कर रहे हैं कि एरे ए में जो नंबर्स इनपुट होंगे वो ये हैं 1, 2, 4, 3 और 5। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट एरे बी के लिए कुछ हम 5 नंबर्स डिफरेंट इनपुट करवा रहे हैं, वो हम यहाँ पे करवा लेते हैं 2, 3, 2, 1, 4। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ आ गई है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए लूप आपके पास 0 से स्टार्ट हो रहा है, 5 तक चल रहा है। यहाँ पे ये जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे थे वो ये देखें। नॉर्मल वेरिएबल के केस में तो हम समझ आ गई थी। एरे के केस में 2 मल्टीप्लाई बाय ए का मतलब ये है कि एरे ए के हर एलिमेंट से एरे ए के हर एलिमेंट से 2 मल्टीप्लाई होगा, प्लस एरे बी के हर एलिमेंट से बी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एरे बी मल्टीप्लाई होगा। देखते हैं। ठीक है, अच्छा देखें, अब अगर हम इसे समझना चाहें कि एरे ए के हर एलिमेंट से 2 मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे समझने के लिए हम ये कह देते हैं, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो रिजल्ट क्या होगा? मैं ये कह रहा हूँ, ये 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो रिजल्ट क्या होगा? 2, 4, 8, 6, 10, ये रिजल्ट बनेगा ना। अच्छा देखें, अब एरे बी के हर एलिमेंट से एरे बी का हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर क्या आया? 4। 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 9, 4, 1, 16। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर क्या बनेगा? 4 + 2 6। अब यहाँ पे 6 आना चाहिए, यहाँ पे 13 आना चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है कोड में, अब ये देखते हैं। यहाँ तक हमें समझ आ गया था। अब हम इधर चलते हैं। ठीक है, आपके पास लूप 5 टाइम्स ही चलेगा क्योंकि एरे ए बी सी की तीनों की साइज 5 ही है। यहाँ पे देखें 2 मल्टीप्लाई बाय ए इंडेक्स 0, आई की वैल्यू अभी हम रख लेते हैं, आई एक वेरिएबल बना लेते हैं मेमोरी में।
और इसकी वैल्यू आपके पास 0 है। ठीक है, माउस से लिखना बहुत मुश्किल तरीन काम है। अच्छा देखिए, अभी फिलहाल आपके पास आई 0 से स्टार्ट हुआ, आई लेस देन 5। इसके बाद हम इधर आ गए, हम सबको पता है इधर आपके पास आई की वैल्यू 0 है। ठीक है, देखिए 0 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाय एरे ए का इंडेक्स 0 उठाएं। एरे ए का इंडेक्स 0 में क्या पड़ा हुआ है, 1। ठीक है, उससे 2 मल्टीप्लाई करें। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया, प्लस प्लस का सिंबल इधर आ गया। एरे बी के 0 इंडेक्स पे जाएं। एरे बी के 0 इंडेक्स में पहुंच के, वो यही है ना इंडेक्स, देखिए हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये इंडेक्सेस थे ना। एरे बी का इंडेक्स 0, यहाँ पे पहुंच के क्या है, 2 2 मल्टीप्लाई बाय एरे बी का इंडेक्स 0 2 4 2 प्लस 6। ठीक है, तो ये हमारे पास है। ठीक है, ये हम चाह रहे थे, हमारी रिक्वायरमेंट भी ये थी। उसके बाद आपको पता है, अच्छा ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है, एरे सी के इंडेक्स 0 में। ठीक है, और ये इंडेक्स 0 में ही स्टोर हो रहा है। अच्छा, अब क्या होगा, आपके पास कंट्रोल वेरिएबल आई था, आई जब यहाँ से ऊपर गया तो आई की वैल्यू आपके पास 1 हो गई, 1 लेस देन 5 है। ठीक है, तो अब यही सारा काम 1 के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 1 1 और 1। ठीक है, ये सब चीज़ें कैलकुलेट होंगी और जाके आपके पास 13 बन जाएगा। इसी तरह बाकी सारा हो जाएगा। तो हम हमारी रिक्वायरमेंट जो थी हमने समझ लिया है। अच्छा, यहाँ तक कब हो गया है। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, जस्ट जो हम हमारे पास रिजल्ट बन गया था हम उसे शो कर रहे हैं। 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, आई लेस देन 5 तक रखा है और आई प्लस 1 हो रहा है, और हमारे पास एरे सी की वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। लेकिन क्या ये जो वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं ये इसी फॉर्म में होंगी, नहीं, हमें नज़र आया इस फॉर्म में नहीं होगी। अगर हम चाहते हैं इस फॉर्म में हो तो फिर हमें यहाँ से निकाल के कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। डबल कोट्स डाल देते हैं, डबल कोट्स एंड कर देते हैं ताकि हम थोड़ी सी स्पेस प्रिंट कर दें, और उसके बाद बस ठीक है, स्लैश एन डाल देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो अब हमें इससे मिलती जुलती कोई ना कोई शेप मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।